सो अगर तुम भी ऐसे कोडिंग सीख रहे हो देन भूल जाओ कि तुम कभी कुछ रियल वर्ल्ड कर भी पाओगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्यूटोरियल हेल के बारे में कि कैसे आखिरकार मैं ट्यूटोरियल हेल से बाहर आया, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी ट्यूटोरियल देखता था, बहुत ही ज़्यादा ट्यूटोरियल्स को देखता था। मतलब मुझे एक नैव बार भी बनाना होता है तो उसके लिए मैं जाके यूट्यूब पे सर्च कर रहा हूँ कि हाउ टू मेक नैव बार। सो देखो, सबसे पहली बात हम बात करते हैं कि हम ट्यूटोरियल्स देखते क्यों हैं, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्यों देखते हैं। तो हमें वो भी नहीं पता होता कि उसे कैसे बनाना है। तो हम क्या करते हैं, चीज़ हमें लगता है कि भाई हम जाके यूट्यूब पे सर्च करेंगे एंड हम देखेंगे सामने वाला कैसे बना रहा है, क्या क्या लाइंस कोड लिख रहा है, उसके बाद हम बनाएंगे। तो देखो, ये जो तुम्हारा थॉट है ये तो ठीक है भाई, कि मतलब एक सामने वाले से देख करके थोड़ा सा आइडिया लेना कि आखिरकार चीजें कैसे काम करती हैं, कैसे बनाया जाता है स्टार्टिंग से, तो ये तो ठीक है। लेकिन दिक्कत वहां पे आ जाती है जब हमारा माइंडसेट बदल जाता है, जबकि हमारा माइंडसेट हो जाता है कॉपिंग माइंड। आइडिया लेने की जगह हमारा माइंडसेट हो जाता है कॉपी करने का, कि भाई मुझे नया बार बनाना है, चलो यूट्यूब पर देख लेता हूँ कैसे बनता है क्या क्या। एंड उसके बाद देख के आइडिया ले रहे हो तो इंस्पिरेशन ले रहे हो तो ठीक है कि ऐसे 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 बनता है, ठीक है। उसके बाद खुद से जाके बना सकते हो तो ठीक है। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि पूरा का पूरा उसका कोड याद करने की कोशिश कर रहे हो, रटने की कोशिश कर रहे हो, एंड एकदम एक टैब में अपना यूट्यूब खोल के बैठे हो, एक टैब में तुम्हारा वीएस कोड ओपन पड़ा है एंड तुम एकदम सेम टू सेम वही कॉपी पेस्ट कर रहे हो, जो जो लाइन वो लिख रहा है वही लाइन तुम लिख रहे हो, जो वो लिख रहा है तुम लिख रहे हो, जो वो काट रहा है तुम भी वही कट कर रहे हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ट्यूटोरियल हेल से निकलना कैसे है एंड स्किप कैसे करना है, ठीक है। अभी ट्यूटोरियल हेल के बारे में समझ में आ गया कि क्या दिक्कतें हैं इससे, ठीक है। कि देखो, दिक्कत यही है कि भाई तुम कभी कुछ नहीं सीख पाओगे अगर ट्यूटोरियल्स के चक्कर में तुम पढ़ोगे, तो तुम कभी कुछ नहीं सीख पाओगे। लाइक तुम एक चीज देखोगे, फिर दूसरा वीडियो देखोगे, फिर तीसरा वीडियो देखोगे, चौथा वीडियो देखोगे, सीखना तुम्हारा लर्निंग्स तुम्हारी जीरो रहने वाली। तुम वहां से कुछ नहीं देखोगे, तुम जो भी चीजें देखोगे तुम्हें लगेगा कि मुझे समझ में आ रहा है, ये है वो है, लेकिन जैसे तुम अभी अपने कोड प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करने जाओगे या कुछ प्रोजेक्ट बनाने जाओगे, तुम सब भूल जाओगे। भाई ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसे कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तुम सब भूल जाओगे। तो ट्यूटोरियल हेल्प का यही फायदा है भाई, ठीक है। तो ट्यूटोरियल्स देखना बंद करो, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि रियल तरीका क्या है किसी भी चीज को सीखने का विदाउट गेटिंग ट्रैप्ड इन ट्यूटोरियल हेल्प, ठीक है। सो लेट्स गो। सो इसमें मैं तुम्हें 5 पॉइंट बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज 20% लर्निंग 80% बिल्ड, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, तुम्हें 20% सीखना है, 80% बनाना है कुछ भी। लाइक अगर तुमने यहाँ सीखा है सॉरी नया बार नहीं, लेट्स से, हाँ तुमने नया बार बनाना ही सीखा, लेट्स से मतलब सीएसएस की कुछ प्रॉपर्टीज सीखी जैसे फ्लेक्स वगैरह यूज होता है नया बार को बनाने वक्त बहुत ज्यादा। तुमने फ्लेक्स बॉक्स के बारे में पढ़ा सीएसएस के अंदर, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें उस एक कॉन्सेप्ट जो सिर्फ तुमने फ्लेक्स बॉक्स ही सीखा, तो तुम्हें सिर्फ फ्लेक्स बॉक्स को ही उस दिन प्रैक्टिस करना है। लेट्स से तुम्हें वीएस कोड ओपन करना है एंड उसके अंदर तुम्हें एक नया बार बनाना है या फिर कुछ तो ऐसा बनाना जिसके अंदर वो सिर्फ फ्लेक्स बॉक्स यूज हो रहा हो मेनली। तुम्हें फ्लेक्स बॉक्स की सारी प्रॉपर्टीज को एक के बाद अच्छे से करनी है प्रैक्टिस। तो यही होता है 20% हटा दो, मतलब परसेंटेज हटा दो। तुम बस सिंपल समझो कि तुम्हें थोड़ा सा सीखना है, 2-4 कॉन्सेप्ट सीखने हैं, लेकिन उसे अच्छे से प्रैक्टिस करना है, उससे कुछ बनाना है, बिल्ड करना है, ठीक है। तुमने मार्जिन पैडिंग के बारे में सीखा तो तुम्हें मार्जिन पैडिंग को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। दैट इज अ थिंग, ठीक है। ट्यूटोरियल्स अगर तुम्हें बाहर निकलना है तो, क्योंकि देखो ट्यूटोरियल्स में हम कब फंसते हैं, ट्यूटोरियल्स में हम तब फंसते हैं जब हमें कुछ चीज समझ में नहीं आती, या फिर हमने कुछ चीज पढ़ा है बट हम भूल गए, तो हम जाकर उसके लिए ट्यूटोरियल्स देखते हैं कि भाई ये चीज़ कैसे बनानी है, वो चीज़ कैसे बनानी है, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है। लेकिन अगर तुमने उसे अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है तो तुम्हें ये चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेंगी, ठीक है। सो द सेकंड पॉइंट इज रूल ऑफ स्ट्रगल। तो ये क्या मतलब हुआ, रूल ऑफ स्ट्रगल मतलब क्या हुआ, तो इसको सिंपल समझो कि तुम स्ट्रगल करना ही नहीं चाहते। लाइक तुमने कुछ सीखा है, तुम्हें कुछ बनाना है। लेट्स से नया बार का ही एग्जांपल मैं लेके चलूंगा पूरा वीडियो में, ठीक है। तो टेंशन मत लो, तुम्हें नया बार बनाना है एकदम सिंपल सा या फिर एक मजेदार सा, ठीक है। तो तुम उसमें स्ट्रगल करना ही नहीं चाहते, तुम सोचते हो कि भाई ये तो इजी है यार, इसे तो ऐसे बना लूंगा मैं। एंड तुम बनाने बैठते हो, थोड़ी सी दिक्कत आती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता कैसे बनेगा, तुम सीधा यूट्यूब खोल के बैठ जाते हो एंड वहां से देखना स्टार्ट करते हो। फिर एक वीडियो देखते हो, फिर दूसरी वीडियो देखते हो, तीसरी देखते हो, चौथी देखते हो, एंड दैट इज क्या कहलाता है, ये ट्यूटोरियल कहलाता है ना। सो इससे बचने के लिए भाई तुम्हें अपना माइंडसेट बना लेना है, भाई तुम्हें स्ट्रगल करना है, तुम्हें प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है पहले। मतलब पूरा लगा दो एकदम दिमाग कि भाई कैसे नहीं सॉल्व होगा, मुझे इसे सॉल्व करना ही है। एंड उसके बाद अगर नहीं सॉल्व होता है देन तुम जाओ समझो उसको, पहले उस कॉन्सेप्ट को समझो, उसके पीछे के प्रॉब्लम को समझो, देन चीजों को सर्च वगैरह करो। क्योंकि तुम सर्च करने बैठ जाओगे तो भाई तुम एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद करते चले जाओगे। तो इससे ये एक तरीका है ट्यूटोरियल से निकलने का कि तुम्हें स्ट्रगल पे ध्यान देना है, तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए स्ट्रगल्स पे, ठीक है। सो द थर्ड पॉइंट इज माइक्रो प्रोजेक्ट्स। माइक्रो प्रोजेक्ट नॉट मिनी प्रोजेक्ट्स। देखो एक मिनी प्रोजेक्ट होता है, एक होता है माइक्रो प्रोजेक्ट होता है। सो मिनी प्रोजेक्ट
नहीं करना है, हमें करना है क्या, माइक्रो प्रोजेक्ट। देखो मिनी प्रोजेक्ट क्या होता है, मिनी प्रोजेक्ट मतलब एक छोटा मोटा सा इंटरफेस बना दिया तुमने सोशल मीडिया का, या फिर लेट्स से ई कॉमर्स का इंटरफेस है, बस फ्रंट एंड है। और लेट्स से तुमने कुछ एक क्या बोलते हैं, वेदर ऐप का फ्रंट एंड बनाया, बैक एंड वगैरह नहीं इंप्लीमेंट किया है, सब मिनी मिनी प्रोजेक्ट हो गए। मतलब वेदर ऐप तो पूरा बना दोगे भाई, उसमें एपीआई वगैरह थोड़े बहुत लगते हैं और क्या ही है, वेदर ऐप हो गए, ये सब मिनी प्रोजेक्ट्स हैं। बट हमें मिनी प्रोजेक्ट्स भी नहीं बनाने हैं, क्योंकि तुम मिनी प्रोजेक्ट बनाने बैठोगे, फिर से जाओगे यूट्यूब पे, सर्च करोगे 50 चीजें, 50 वीडियो देखोगे, फिर से वही चक्कर में घूमोगे, आखिर में छोड़ दोगे, प्रोजेक्ट ही छोड़ दोगे। तो इससे अच्छा है कि हमें पहले प्रैक्टिस करनी है अच्छे से मिनी प्रोजेक्ट, सॉरी माइक्रो प्रोजेक्ट्स। माइक्रो प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं भाई, माइक्रो प्रोजेक्ट मतलब मिनी से भी छोटा मतलब न बार तो नया बार स्टार्टिंग से हम लोग लेके चल रहा है ना भाई, तो वही है माइक्रो प्रोजेक्ट मतलब नया बार, मतलब छोटी चीज है भाई। देखो सबसे जो सिंपल सिंपल लेआउट्स हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं माइक्रो प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो वो माइक्रो प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, जैसे तुम्हें एक हीरो सेक्शन तुमने बना दिया कूल सा एकदम, ठीक है, तुमने एक प्यारा सा नया बार बना दिया, ठीक है, तुमने अबाउट सेक्शन एकदम अच्छे से बनाया है, किसी का स्किल्स वगैरह शोकेस करने के लिए तुमने एक अच्छा सा सेक्शन बना दिया। सो ये सब क्या हुई, ये सब तुम्हारे तुम्हारे जो स्किल्स हैं उन्हें थोड़ा सा प्रैक्टिस करने में हेल्प करेंगी, एंड ये सब तुम्हारे हो जाएंगे माइक्रो प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो तुम्हें माइक्रो प्रोजेक्ट बनाने हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने हैं, जो कि ज्यादा बहुत बड़े ना हो, जिसमें बहुत ज्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट ना हो, जो भी तुम्हें थोड़ा बहुत आता है तुम उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, धीरे धीरे सीखोगे, जिस हिसाब से प्रैक्टिस करते जाओगे उस हिसाब से फिर मिनी से माइक्रो से मिनी, मिनी से फिर बड़े प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ऐसे चलना है तुम्हें, ठीक है। तो तुम्हारा फोर्थ पॉइंट है वो है कॉपी मॉडिफाई देन क्रिएट। अब तुम बोलोगे भाई कॉपी मतलब कॉपी करना, तो अभी तो तुमने मना किया भाई, कॉपी करने जाऊंगा तो ये सब चीजें होंगी, फिर 50 वीडियो देखूंगा, कोड रट रहा हूँ मैं सामने वाले का ये वो, तो भाई तू अभी बोल रहा है कॉपी करो, हाँ भाई कॉपी करो, बट वही मोला उसके पहले जो मैंने पहले ही टॉपिक मैंने तुम्हें बताया था एक चीज, कॉपी और आइडिया दो चीजें हैं, इंस्पिरेशन लेना और कॉपी करना इज अ डिफरेंट थिंग। देखो इंस्पिरेशन में क्या होता है, पहले कॉपी को समझते, कॉपी में क्या होता है, तुम उसका पूरा एज इट इज कॉपी करने की कोशिश करते हो, कोड वगैरह सोर्स कोड वगैरह सब कुछ कॉपी करने की कोशिश करते हो। और इंस्पिरेशन क्या होता है, आइडिया लेना क्या होता है, तुमने उसके कोड को देखा, उसके कॉन्सेप्ट को समझा कि भाई ये क्या काम करता है, ठीक है, लेकिन अब तुम उसके कॉन्सेप्ट को उठा करके उससे इंस्पायर हो करके तुम अपना वर्जन बनाओगे उस चीज का। लाइक एक नया बार देखा हमने जिसका बैकग्राउंड कलर रेड है, आगे टेक्स्ट वगैरह उसके ब्लू कलर के हैं, ठीक है, फॉन्ट वगैरह पॉपिंस वगैरह यूज किया उसने, तो हमने उससे आइडिया लिया कि भाई ये तो थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है नया बार, तो हम भी ऐसा ही नया बार एक बनाएंगे, बट ऐसा नहीं बनाएंगे। तुमने क्या किया, तुमने कलर्स वगैरह को थोड़ा सेचुरेटेड कलर्स यूज किया, सेचुरेटेड मतलब एकदम लो सेचुरेटेड रेड यूज किया है, और टेक्स्ट वगैरह के जो कलर ब्लू थे तुमने उसे व्हाइट कर दिया है, और फॉन्ट पॉपिंस थे तुमने मॉन्स्टर रेड ऐसे कुछ करके फॉन्ट इंटरलेट से तुमने यूज कर लिया। ये होता है इंस्पिरेशन, ये होता है आइडिया लेना। तो तुम्हें कॉपी करना है, मॉडिफाई करना है, देन क्रिएट करना है। वही चीज है कि कॉपी करो, मतलब कॉपी मतलब इंस्पिरेशन लो भाई, चीजों से इंस्पिरेशन लेकर के उससे मॉडिफाई करो अपने वर्जन में, ठीक है, एंड उसके बाद कुछ बिल्ड करो उससे। दैट्स ऑल। मतलब तुमने नया बार देखा, तुम्हें उसे कॉपी नहीं करना है, तुम्हें उससे आइडिया लेना है एंड उसका तुम्हें अपना वर्जन बनाना है। दैट्स अ थिंग। क्योंकि तुम जब दूसरों से इंस्पिरेशन लेके बनाने की कोशिश करोगे ना, तो तुम उसमें अपना दिमाग लगाओगे एंड अपनी स्किल्स अपने नॉलेज का यूज करोगे उसमें। तुम जब कुछ अपना बनाओगे तो अपने नॉलेज और स्किल्स का जब यूज करोगे, देन वो चीजें तुम्हारी रिकॉल होंगी, रिवाइज होंगी एंड प्रैक्टिस होंगी भाई। सो गो कॉपी क्रिएट मॉडिफाई सब कुछ करो, ठीक है। सो अभी बढ़ते हैं अपने लास्ट और फिफ्थ, डेली आउटपुट रूल। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेली आउटपुट रूल। मतलब हमें एक चीज फिक्स कर लेनी है कि हमें डेली कुछ ना कुछ आउटपुट निकालना है। ऐसा नहीं है कि किसी दिन हम बस 50 वीडियो देखा हमने एंड उस दिन आउटपुट कुछ नहीं निकला, शाम को बैठ के सोच रहे हैं भाई यार आज कुछ बिल्ड नहीं किया, कुछ नया सीखा नहीं। लेकिन वीडियो तुमने पूरे दिन देखा, कुछ ना कुछ समझ नहीं आ रहा मैंने क्या सीखा, कुछ बनाया नहीं, कुछ नहीं किया। तो ये नहीं करना है तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बिल्ड करना है। दैट तुम्हें डेली कुछ ना कुछ आउटपुट निकालना। तुम एक छोटा सा नया बार लेके बैठे हो, तो एक हफ्ते में तुमने नया बार बनाया, बट हाँ डेली उसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट करते चलो। तुमने भाई एक दिन तुमने सीखा मार्जिन के पैडिंग के बारे में, तो तुमने अपने नया बार के अंदर मार्जिन पैडिंग ऐड। तुमने सीखा फ्लेक्स बॉक्स के बारे में, तो तुम्हें उसमें फ्लेक्स बॉक्स वगैरह डालने हैं, फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज वगैरह अच्छे से डालनी। तुमने एक दिन कलर्स और टाइपोग्राफी के बारे में अच्छे से समझा है, सीखा है, तुम्हें उसमें उसके अच्छे कलर्स देने हैं, उसको अच्छे से टाइपोग्राफी उसकी करनी है, फॉन्ट वगैरह सही से रखना है, फिर प्लेसमेंट वगैरह सही करनी है। सो मतलब डेली तुम्हें कुछ ना कुछ आउटपुट निकालना है, थोड़ा बहुत ही, बट हाँ निकालना है। अगर तुम डेली आउटपुट नहीं निकाल रहे हो, देन तुम एक टाइम के बाद तुम्हें लगेगा भाई मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं कुछ सीख ही नहीं रहा हूँ, कुछ आउटपुट ही नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं। सो इस चीज से बचना है। और जब तुम ऐसी चीजें करोगे ना, तुम जाकर फिर ट्यूटोरियल हेल में ही फंसोगे, क्योंकि जब तुम्हें लगेगा भाई मैं कुछ बना ही नहीं पा रहा, भाई मैं कुछ
कर ही नहीं पा रहा, तो तुम जाओगे यूट्यूब पर सर्च करोगे भाई हाउ टू मेक नेवर एंड लग जाओगे भाई, एक के बाद दूसरी वीडियो, दूसरे के बाद तीसरी वीडियो, तीसरी के बाद चौथी वीडियो, पांचवी, छठवीं, ऐसे चलता रहेगा भाई वो। ठीक है, तो इस लूप से बचना है तो भाई डेली कुछ ना कुछ आउटपुट निकालो, थोड़ा थोड़ा ही निकालो बट हाँ निकालो कुछ ना कुछ। ठीक है, लाइक फॉन्ट ही चेंज कर रहे हो, कुछ अच्छा ही फॉन्ट के बारे में रिसर्च कर रहे हो, टाइपोग्राफी के बारे में रिसर्च कर रहे हो, लेकिन करो।